हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, आपने काफ़ी मूवीज़ वगैरह में, सीरियल्स में देखा होगा कि जब लड़का और लड़की, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो एक सामने वाला बोलेगा उसको, आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते, या तुम गुस्से में अच्छी नहीं लगती, सुंदर नहीं लगती, और इमीडिएटली लड़की स्माइल करने लग जाती है या लड़का स्माइल करने लग जाता है। इस तरह का मैनिपुलेशन, सॉफ्ट मैनिपुलेशन बहुत नॉर्मल है किसी भी रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ में, लवर्स में। नॉमिनल मैनिपुलेशन नॉर्मल है, लेकिन जब मैनिपुलेशन धीरे धीरे शेप ले लेता है एक्सप्लॉयटेशन का, इस्तेमाल करने का सामने वाले पर्सन को अपनी हर बात मनवाने के लिए, तो ये रिलेशनशिप आगे जाके बहुत ही डेंजरस साबित हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड के लिए या तो गर्लफ्रेंड के लिए, जो भी एक्सप्लॉयट हो रहा है। क्योंकि रिलेशनशिप में आमतौर पे एक पर्सन कुछ ज़्यादा ही लेट गो करता है, और ऐसे में उसका मैनिपुलेशन बदल जाता है एक्सप्लॉयटेशन में, और धीरे धीरे उससे रियलाइज़ होने लग जाता है कि उसका बहुत भारी इस्तेमाल हो रहा है रिलेशनशिप में। ये तो पाप के बराबर है, गलती नहीं है, ये तो सिन है, पाप के बराबर है कि आप किसी को इस लेवल तक एक्सप्लॉयट करें कि उसकी अपनी जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, वो इतनी ज़्यादा टूटी फूटी हो जाती है, बिखर जाती है। तो रिलेशनशिप में जहाँ तक सॉफ्ट मैनिपुलेशन है, इट्स ऑल फाइन, बट व्हेन इट टेक्स द शेप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इट्स अ वार्निंग साइन। आपको समझना है, अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये है एक्सप्लॉयटेशन। और अगर आप समझ लेते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं सामने वाले को, और इस तरह से आप अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बचा सकते हैं, और सामने वाले को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। 4 पाइल्स बने हैं आपके सामने। आज हम देखते हैं आप कौन सी पाइल को सिलेक्ट करते हैं, उसमें आपके लिए क्या निकल कर आता है, किस तरह का आपके साथ मैनिपुलेशन या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और उसकी लेवल किस हद तक की है। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप पार्टिसिपेट कीजिए जानने के लिए। कोई भी एक पाइल आप सिलेक्ट कर ले। 4 पाइल्स है आपके सामने। पाइल 1 पे मैंने रखा है ब्लू नेल पेंट, पाइल 2 पे है येलो नेल पेंट, पाइल 3 पे है ब्लैक नेल पेंट, और पाइल 4 पे है रेड नेल पेंट। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता है, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे पाइल नहीं सिलेक्ट हो पा रही, कोई बात नहीं, आप सारी रीडिंग्स देख लें, फिर जिस पाइल से आपका रिजोनेशन हुआ हो उस पूरी पाइल को आप अपनी पाइल समझ सकते हैं। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। पाइल 1 ब्लू नेल पेंट के साथ मैं कार्ड्स ले लूँ यहाँ से। Six of Cups, the Fool, 5 of Swords, Ace of Pentacles, Judgment, 2 of Cups, 9 of Wands, 10 of Swords। फायर और एयर साइन का मुझे इन्फ्लुएंस दिख रहा है इस रीडिंग में। तो आप यहाँ, आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है आप फायर या एयर साइन को बिलोंग करते होंगे। आपके कार्ड से मुझे ये फील होता है कि आपके पर्सन जो हैं, जिनके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन का तरीका है, मैनिपुलेशन का तरीका है, अब वो एक्सप्लॉयटेशन की लेवल पर जा चुका है। आप इस्तेमाल किए जाते हैं, और किस तरह से शायद आपको नहीं समझ आता कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आज आपको समझ आएगा क्या होता है आपके साथ। आपके पर्सन पहले तो आपकी बातें मानते हैं, आप जो भी कुछ बोलते हैं कि ये होना चाहिए, ये करना है, वो थोड़ा बहुत मान भी लेते हैं, लेकिन फिर कॉन्स्टेंटली
जो उन्होंने आपके लिए किया है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं आपसे उससे ज़्यादा करवाने के लिए। मतलब पहले आपकी बात को माना जाता है, आप कुछ भी मांगते हैं, ये आप देख सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, जब आप कुछ भी मांगते हैं तो वो एकदम ही हंस के इनोसेंटली आपको बिल्कुल यस यस करके आपकी वो बात मान लेते हैं, लेकिन उनके माइंड में ये शुरू हो जाता है कैलकुलेशन, आपसे अब ये वसूलना है, उनको आपका एक्सप्लॉयटेशन करना है। आपको अगर इतनी चीज़ देंगे तो आपसे इतना सारा कुछ ना कुछ करके आपसे ले लेंगे। वो इमोशनल लेवल पे हो सकता है, वो फिजिकल लेवल पे हो सकता है, वो फाइनेंशियल लेवल पे भी हो सकता है। आप अगर बॉयफ्रेंड है तो आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी होगी, अगर आप गर्लफ्रेंड है और देख रहे हैं तो आपका बॉयफ्रेंड या आपका पार्टनर, जो भी हस्बैंड वाइफ, जो भी जिसके भी लिए आप देख रहे हैं, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील होता है। आपको दिखाया तो कॉन्स्टेंटली यही जाता है, आपको ऐसा ही फील कराया जाता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता हूँ या करती हूँ, इसलिए आप जब कुछ मांगते हैं तो आपको फट से दे दिया जाता है ऐसा, और वो भी वही चीज़ जो वो इजीली आपको दे सके। आउट ऑफ वे जाके वो आपके लिए कुछ नहीं करते, कोई बड़ी चीज़ आपको नहीं देते, मामूली चीज़ें जो आप मांगते हैं इमोशनल लेवल पे या फाइनेंशियल लेवल पे तो आपको प्रोवाइड कर तो देते हैं वो पर्सन, लेकिन उनके मन में कॉन्स्टेंटली ये चीज़ तो शुरू हो जाती है कि अब इससे मुझे वसूल करना है, ये चीज़ को जितना मैंने दिया है इससे 3 गुना इससे वसूल करना है। 3 गुना तो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, मतलब उनको वसूल करना है, ऐसी उनकी इंटेंशन तभी बन जाती है। और ये आपने नोटिस शायद नहीं किया हो, आपने शायद आप ऑब्जर्व किया हो लेकिन इतना नोटिस नहीं किया हो, आज इस रीडिंग के बाद आपको लगेगा आपके साथ ऐसा होता है। प्यार तो बहुत जताते हैं आपके पर्सन, इसलिए आपको जब वो ऐसा करते हैं तो शायद आपको रियलाइज़ नहीं भी होता है, या आपको रियलाइज़ होता है तो आप कह नहीं सकते क्योंकि आप रिलेशनशिप को बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन आगे जाते जाते ये आपको इतनी बुरी तरह से तोड़ देगा ये रिलेशन, इस तरह से अगर आप बर्दाश्त करते रहे कि आपको लगेगा आपसे बहुत भारी धोखा हुआ है। इनफैक्ट उनको धोखा देने का चांस आप ही उन्हें दे रहे हैं, खुद एक्सप्लॉइट होकर। आप उन्हें रोकते नहीं हैं, अगर आपको समझ नहीं आया और आपने नहीं रोका तब तो ठीक है, लेकिन ये बहुत क्लेवरली आपका इस्तेमाल करते हैं। आपके पर्सन ये मैनिपुलेशन से बहुत आगे जा चुके हैं, एक्सप्लॉयटेटिव लेवल पे आ चुके हैं, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयट करते हैं। थोड़ा बहुत आपको दे देना, थोड़ी बहुत आपकी बात मान लेना, लेकिन फिर इस तरह से उससे वसूलियत करना कि आपको थकान हो जाती है इमोशनल, आपको ये एनर्जी वैम्पायर जैसे लोग होते हैं जो आपके साथ ऐसा करते हैं। तो मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स, आज ये रीडिंग देखने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो गया आपके पर्सन का मैनिपुलेशन लेवल एक्सप्लॉयटेशन में बदल रहा है और उसकी डिग्री बढ़ती जा रही है। बहुत जब आप कुछ मांगते हैं, मामूली चीज़ खास तौर पे, जब आप एक ना ऐसी चीज़ मांग कर देखिए जो उनके बस के बाहर है, तब उनकी रियलिटी आपको पता चलेगी। मामूली चीज़ें तो वो फट से मान लेते हैं और आप क्या होता है कि आप उसकी ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अरे कितने अच्छे हैं मेरे पर्सन, मेरी बात मान ली, लेकिन आपको ये रियलाइज़ नहीं होता इन द प्रोसेस वो आपसे इतना ज़्यादा ले लेते हैं, इतना देकर आपसे इतना ज़्यादा ले लिया जाता है। इस तरह की सिचुएशन मुझे ये रीडिंग में दिख रही है। और अगर आप नहीं उनकी, फिर जब वो एक्सप्लॉयटेशन लेवल पे आते हैं, जब आपको ये फील कराते हैं देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना किया था, अगर इन केस आपको ऐसा कहते हैं और आप नहीं माने तो आप दोनों में झगड़ा हो जाता है और फिर लास्ट में आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है। अगर लगता है तो, नहीं लगता तो अब आपको लगना चाहिए। इस तरह से आपका मैनिपुलेशन, आपका एक्सप्लॉयटेशन, आपका इस्तेमाल रिलेशनशिप में किया जा रहा है। तो अब आप सचेत हो जाएं, आप वार्निंग दे दें उनको और खुद एक्सप्लॉयट होना बंद हो जाएं। उनसे वही मांगिए जो उनके बस के बाहर है, तब उनको पता चलेगा कि जब आपके लिए इतना कुछ करना पड़ेगा, मामूली चीज़ें करके जो आपसे वसूलियत होती है इसको अब रोकना शुरू कर दे। तो पाइल 1 का रीडिंग कंप्लीट हुआ, आपको पता चल गया आपका किस तरह से रिलेशनशिप में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और आपको कैसे अब इस पे स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहला, मामूली चीज़ें मांगना बंद करो, वो खुद से डील किया करो। अब ऐसी चीज़ें मांगना शुरू करो जो उनके बस के बाहर है, तब उन्हें वैल्यू समझ आएगी रिलेशनशिप की। अब मैं ले रही हूँ पाइल 2 येलो नेल पेंट। आइए देखते हैं आपके केस में
आपके कार्ड से जो मुझे फील हो रहा है वो ये है कि आपके जो पर्सन है, जो आपका मैनिपुलेशन का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस तरह से कि जो आपकी वीक मोमेंट्स होती है ना, जब आपकी कमज़ोर घड़ियाँ होती है, इमोशनल वीकनेसेस होती है, उस वक्त वो आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं। ये मुझे दिख रहा है। मैं पहले आपको कार्ड सिखा दूँ। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। एयर साइन का मुझे बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है इस रीडिंग में। आप या आपके पर्सन डेफिनेटली एयर साइन को बिलोंग करते होंगे। जनरल रीडिंग है, ना भी रिजोनेट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों से रिजोनेट होगा। तो आइए फिर से विल कम बैक टू द पॉइंट। आपके जो पर्सन है, आपकी जो कमज़ोर घड़ी होती है ना इमोशनल, उसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ये शायद आपने नोटिस ना किया हो, लेकिन आज इस रीडिंग के बाद आप हर उनकी मूवमेंट को, उनके स्टेप्स को, उनके परफॉर्मेंसेस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। ये तो बहुत बुरी आदत होती है कि जब आप इंसान की कमज़ोर घड़ी में उसका फ़ायदा उठाते हैं। जब उनको लगता है इस मोमेंट पे आप वीक हो चुके हैं, तब वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ करवाते हैं, ऐसा कुछ मनवाते हैं जो अदरवाइज़ आपके बस में नहीं है उनके लिए करना। जब आप स्ट्रांग होते हैं तब वो आपके सामने वीक बने रहते हैं, पैसिव हो जाते हैं। लेकिन जब आप वीक हो जाते हैं, वो आपसे उस तरह की बात मनवाते हैं जो अदरवाइज़ आप नहीं उनके लिए पूरी करना चाहते, क्योंकि उनको पता है इस वक्त आप वीक हो चुके हैं, आप उनके सामने रो रहे हैं, उनके सामने प्लीड कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा होता हो कभी, तब वो डेफिनेटली आपका इस्तेमाल करते हैं कि अब तुमको, ये तुम्हारा वीक मोमेंट है। ये कहा नहीं जाता, ये गेम्स है जो लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप नॉमिनल लेवल पे खेलते हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं अपने पर्सन को, वो फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब ये आपकी आदत बन जाए आपके पर्सन की, आपके साथ ये सब करने की, तो ये तो क्रिमिनल है एक तरह से। ये नॉर्मल नहीं है, क्रिमिनल है। आपका इस्तेमाल और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पर्सन आपके वीक मोमेंट्स में, जब आपको लगता है आपको कुछ सूझ नहीं रहा लाइफ में, या आप इमोशनली एकदम टूट चुके हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा, उस वक्त ये आपसे कुछ ऐसी बात मनवाते हैं, कुछ ऐसा कुछ करवाते हैं जो आप अदरवाइज उनके लिए करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो आपके एथिक्स के खिलाफ है, वो आपके उसूलों के खिलाफ है। पर जब आप वीक होते हैं, आपको उनकी हेल्प चाहिए होती है, तो डेफिनेटली आप उस वक्त बह जाते हैं, वो चीज़ कर देते हैं जो अदरवाइज़ आप उनके लिए ना करते। आपका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है ये रीडिंग में। और आपको ये डर लगने लग जाता कि आपने अगर इस मोमेंट पे इनकी बात नहीं मानी, तो जो आपको, जिस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं, आपको लगता है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। अपनी बात उस वक्त मनवाना, जैसे बोलते हैं सट्टा बट्टा करते हैं एक तरह से। तुम वीक हो, मैं तुम्हारे लिए इस तरह से हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो तुमको मेरे लिए इस तरह से हेल्प करना या करना पड़ेगा। तो आपको एक डर बिठा देते हैं, आपको अननोइंगली एक फियर पकड़ लेता है कि इस मोमेंट पे मैंने अगर हाँ नहीं बोली, जो चीज़ मैं अदरवाइज़ नहीं करता या नहीं करती, तो ये इंसान मुझसे या तो दूर हो जाएगा या मुझसे रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो आप उस डर में उस बात को मान लेते हैं जो आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इस पर्सन के लिए वो चीज़ ना करते। आपको बहुत बारी एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन आज आपकी आंखें खुलने वाली हैं ये रीडिंग देखने के बाद, कि आपका किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है। आपके वीक मोमेंट्स में जब आप उनसे हेल्प मांगते हैं, तो आपकी हेल्प करने के बदले में वो आपसे ऐसी कोई चीज़ करवाते हैं जो अदरवाइज़ आप उनके लिए ना करें। तो ये मैनिपुलेशन नहीं है, दिस इज़ एक्सप्लॉयटेशन। किसी इंसान की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के उससे ऐसी बात करवाना, मनवाना जो अदरवाइज़ उस इंसान के उसूल के खिलाफ है, ये तो बहुत बड़ा क्राइम होता है, इमोशनल क्राइम होता है। और आप क्योंकि उस वक्त बेसुध होते हैं, आपको खुद पता नहीं आपको क्या करना है, इमोशनली इतने ज़्यादा टूटे हुए होते हैं, तो आपको उनका जो सहारा देना है उस वक्त वो अच्छा लगता है, पर आपको ये पता नहीं है कि ये एक तरह से आपका बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ऐसे वक्त में ऐसी बात मनवाना जो अदरवाइज़ आप नहीं करते, जो आपके कैरेक्टर में ही नहीं है, जो आपके उसूलों में नहीं ठीक बैठती, ऐसी बात वो आपसे मनवाते हैं। और अगर आप ना करें तो आपको झगड़े का डर लगा रहता है, या उनके छोड़ के चले जाने का डर लगा रहता है, और आप चाहकर ना चाहकर
उस बात के सामने सरेंडर कर देते हैं, जिसका आपको बाद में शायद पछतावा भी बहुत होता होगा कि मैंने क्यों ये वाली बात मानी अपने वीक मोमेंट्स में अपने पर्सन के सामने। तो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं पाइल 3। अलग अलग तरह के एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, अलग अलग तरह के मैनिपुलेशंस होते हैं, लेकिन जब तक मैनिपुलेशन लेवल पे है रिलेशनशिप में वो तो फिर भी नॉर्मल है, पर जब वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगे डिग्री में, अमाउंट में, तब आपका ज़रूरी बन जाता है इस चीज़ को कंट्रोल करना। अदरवाइज़ आपकी जो शख्सियत है, मैंने पहले भी कहा है, आपकी पर्सनैलिटी बिखर जाएगी आगे जाके अगर आप इसे नहीं कंट्रोल करते। अब हम लेते हैं पाइल 3 ब्लैक नेल पेंट। बहुत सारे स्वॉर्ड्स आ रहे हैं आज की रीडिंग में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, डेविल, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन एयर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे इस रीडिंग में। तो हो सकता है आप या आपके पर्सन एयर साइन या फिर वाटर साइन को भी बिलोंग कर सकते हैं। आपके कार्ड से जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि एक सही वर्ड अगर यूज़ करूँ ये कार्ड्स देखकर इस पाइल के, तो आपको गिल्ट ट्रैप में बहुत रखा गया है रिलेशनशिप में। आपको बहुत गिल्टी फील कराया जाता है। आप कुछ भी कर लेंगे ना तो आपके पर्सन ऐसा शो करेंगे आपको कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। मतलब इस तरह से आपको फील कराया जाता है, जिस तरह से उनका एटीट्यूड होता है आपके कुछ भी करने पे आपको लगता है आपने कुछ किया नहीं, अगर किया है तो वो अंडर द मार्क है, अप टू मार्क नहीं किया है। इस तरह से आपको कॉन्स्टेंटली वो फील कराते हैं। गिल्ट ट्रैप में आपको बांध कर रखा है इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने। इनफैक्ट जब भी आप कुछ करते हैं तो वो ऐसा शो करते हैं आपका जो करना है वो तो कोई मायने नहीं रखता, और जो उन्होंने कुछ किया होता है पास्ट में आपके लिए उसको बढ़ा चढ़ा के आपके सामने बोला जाता है कि आपको लगता है सच में मैं तो कुछ नहीं करता रिलेशन में, कुछ नहीं करती हूँ रिलेशन में, मेरे पर्सन जो करते हैं उसके सामने मेरा करना तो बिल्कुल यूजलेस है। इस तरह से ये चीज़ें डायरेक्टली नहीं बोली जाती रिलेशनशिप में कि तुम जो करते हो यूजलेस है। अब जैसे आप, मैं सिंपल एग्जांपल्स दूंगी, जैसे कि आपने गिफ्ट में उनको एक अच्छी सी रिंग दी, तो आपके पर्सन रिंग देख के ये बोलेंगे अच्छी है, नॉट बैड, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको जैसे याद दिलाएंगे अरे तुमने वो ब्रेसलेट नहीं पहना जो मैंने तुमको दिया था, कितना ब्यूटीफुल है, मैंने जब सबको दिखाया सबने कहा था ये बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब इस तरह से आपको ना गिल्ट ट्रैप में हर चीज़ के लिए वो डालते हैं। ये चीज़ों की मैंने तो एग्जांपल दी है, इमोशनल लेवल पे भी वो आपके साथ ऐसा करते होंगे। जैसे आप कभी उनको ये परमिशन देते हैं कि जाओ आज आप अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ मूवी देख के आओ, मैं नहीं आऊँगा या मैं नहीं आऊँगी, आप लोग एंजॉय करो, मैं चाहता हूँ आप अपने स्पेस को एंजॉय करो। वो एंजॉय तो कर भी लेंगे, लेकिन आने के बाद ये फील कराएंगे आपको, आए जाते ना, क्या तुम क्यों नहीं आए, आते तो अच्छा रहता, ऐसा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब मुझे कोई ऐसा स्पेस ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मुझे मिली, तुम आते तो फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको याद है मैंने तुमको 10 डेज़ की ट्रिप पे भेजा था, मतलब तुमने तो मूवी के लिए यस बोला, मैंने तो तुमको 10 डेज़ की ट्रिप पे भेजा था। कुछ इस तरह से मेरे कहने का मतलब है, इस तरह से वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह की मुझे रीडिंग में एनर्जीज फील होती है। अपने करने को बहुत बड़ा करके आपके करने को एकदम मतलब उसकी वैल्यूएशन ही ख़त्म करते, डीवैल्यूएट कर देते हैं आपकी करने को। इस तरह से आपको धीरे धीरे वो इमोशनली वीक कर रहे हैं आपके पर्सन। ये शायद उनको भी नहीं पता होता, कई बार आपके पर्सन को भी नहीं समझ आ रहा होता है। इंसान ये सब अपने माहौल से सीखता है, उनके घर के माहौल में या जहाँ भी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके अलावा टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे माहौल से उनको ये सब ट्रेनिंग मिल जाती है और वो उसको अननोइंगली, अनकॉन्शियसली इस गेम को खेलते रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है ऐसा करने से इनके काम हो जाते हैं, ऐसा करने से आप उनके सामने वीक बने रहेंगे। ये सब करने के लिए ये सब किया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस में आप नहीं जानते कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर इतने ज़्यादा अटैक्स होते हैं कि धीरे धीरे आपको अपने खुद के होने पर ही एक शर्म सी महसूस होने लग जाती है, जबकि वो गलत है।
आप गलत नहीं है, वो पर्सन का ऐसा बिहेव करना गलत है जिसकी वजह से आप ऐसे बनते रहते हैं। आपका हार्ट बार बार ब्रेक होता है, क्योंकि एक बार कोई धोखा दे, एक बार आपको कोई हर्ट करे तो आप बर्दाश्त कर भी लें, लेकिन जब आपको बार बार ऐसा किया जाता है तो धीरे धीरे वो आपकी नेचर बनने लग जाती है। आप सोचते हैं आपको इस बिहेवियर को एक्सेप्ट करना ही है, आप रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते, और ये पर्सन एक्चुअल में जो डेविल है आपके सामने एक न्याय का पुतला बन के बैठ जाता है तो ये एक्चुअली डेविल, ये इंसान नॉर्मल नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये कितना बैलेंस्ड है, कितनी जस्टिस में ये रिलेशनशिप को इसने संभाल के रखा है। जो करते हैं ऐसा ही मेरे साथ मुझसे करवाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको इनडायरेक्टली ये इरोड कर रहे हैं। उनको भी शायद एहसास नहीं है। एहसास आपको होना चाहिए कि आपका फ़ायदा कोई इस हद तक ना उठाए कि धीरे धीरे आपके दिल पे इन बातों का असर होना ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप उसको वे ऑफ रिलेशनशिप मान लेते हैं। और लास्ट में आपको हाथ में क्या आएगा? पछतावा, अगर आप वक्त रहते इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते, संभालते नहीं अपने पर्सन को। तो गॉड, चलो फ्रेंड्स, पाइल 3 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं आज की लास्ट एंड फोर्थ पाइल, रेड नेल पेंट। आइए देखते हैं आपका एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से किया जाता है और आपको उसका शायद एहसास भी नहीं है। The moon, 3 of cups, the world, tower, 8 of cups, 9 of cups, 8 of pentacles, hanged man। वाटर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे इस रीडिंग में। आप या आपके पर्सन वाटर साइन को बिलोंग कर सकते हैं। आइए एनालाइज करें आपकी रीडिंग को, किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन आपका हो रहा है रिलेशनशिप में, मैनिपुलेशन हो रहा है। आपको शायद पता भी नहीं है, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा। हो सकता है आपको पता है लेकिन एहसास ही नहीं होता, आज आपको एहसास भी हो जाएगा। आपके जो पर्सन है वो मुझे ऐसा दिखता है आपको ना कॉन्स्टेंटली डिप्रेस्ड रखते हैं रिलेशनशिप में। फिर से मैं कहूँगी, ये बोलकर नहीं किया जाता, ये इस तरह से किया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और आप ऐसा करने लग जाते हैं। तभी तो इसको मैनिपुलेशन, फ़ायदा उठाना, इस्तेमाल करना, ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं। ये आपको कॉन्स्टेंटली डिप्रेस रखते हैं। किस तरह से? पब्लिकली जैसे आपको अप्रिशिएट ना करना, आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना कि आपको हर्ट हो जाए, लेकिन आप उस वक्त एम्बेरसमेंट में, हेजिटेशन में कुछ कह नहीं पाते। एग्जाम्पल, अगर आप थोड़े से बल्की हैं, थोड़े से हेल्दी हैं, तो पब्लिक में आपको ऐसा बोल देंगे, जब आप तैयार होकर आते हैं उनके साथ, तो जानबूझ के, या उनकी आदतन मजबूर हैं वो, कैसे दिख रहे हो आप, क्यों ये वाला ड्रेस पहना रही हो, लुकिंग सो फैट या सो हेल्दी, देखो उसने कितना अच्छा ड्रेस अप किया है। मतलब इस तरह से आपको डिप्रेस किया जाता है, आपकी खूबियों को नकार के। क्योंकि जो लोग खुद कमज़ोर होते हैं ना, वो आपकी अगर तारीफ़ करेंगे तो उनको डर लगता है कि आप अपने आप को उनसे सुपीरियर ना मानने लग जाए। उस डर से वो आपको, आपकी वीकनेस ना भी हो ना, तो भी आपको कॉन्स्टेंटली एहसास दिलाते रहते हैं कि आप में ये वीकनेस है। इस तरह से आपको डिप्रेस्ड रखते हैं अपने सामने। एक्चुअली मुझे रीडिंग से ये लग रहा है, और ये रीडिंग आप लोगों को मैं जानती तो नहीं हूँ पर्सनली, पर मुझे समझ आ रहा है कि आप अपने पर्सन से किसी तरह से सुपीरियर हैं, और इस चीज़ से उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इसलिए उसने इसको एक गेम बना लिया है कि पब्लिकली अकेले में आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। देखना ऐसे पर्सन कैसे होते हैं, अकेले में आपको इतना अच्छा बोलते हैं और इस तरह से कंपनसेट कर लेते हैं जो उन्होंने पब्लिकली आपको बुरा बोला होता है। कम्युनिटी कार्ड ये सब दिखाता है कि आपको पब्लिकली ये डिप्रेस रखते हैं, और जब आप उनके साथ अकेले होते हैं तब ऐसा शो करते हैं कि आप कितने अच्छे हो, देखो मैं आपकी कितनी तारीफ़ करता हूँ, करती हूँ, कितनी केयर करता हूँ या करती हूँ, जिससे आप खुश हो जाते हैं। और फिर जैसे ही आप पब्लिकली वापस आएंगे सबके बीच में, आप ये दोनों के कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं, वापस वो आपके बारे में कुछ ऐसा बोल देंगे कि आपको लगता है कि मेरा तो जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट ही ख़त्म हो गया है, धरती फट जाए और आप अंदर चले जाएं। इस तरह से आपको अच्छे अच्छे शब्दों से ह्यूमिलिएट करेंगे। वो ड्रेस क्यों नहीं पहना, उसमें तुम ज़्यादा अच्छे लगते हो, इस तरह से क्यों रेडी नहीं हुए, उस तरह ज़्यादा अच्छे लगते हो, अरे ये तुम क्या बोल रहे हो सबके बीच में, तुमको बोलना नहीं आता। इस तरह से आपको बोल बोल के पब्लिकली वो
थोड़ा सबमिट करवाते हैं, सबमिसिव बनाते हैं अपने सामने, ताकि उनकी वाहवाही ज़्यादा हो। और फिर जब आप अकेले में होते हैं उनके साथ, तब इस तरह से बात को संभाल लेते हैं कि आपको लगता है कि माय गॉड, ये पर्सन इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। ये आपको कॉन्स्टेंटली खुद पर बिजी रखने को मजबूर कर देते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप पर ये करते रहते कि मैं, ये मुझे कुछ बोल ना दे, इनको मैं बुरा ना लगूँ, बुरी ना लगूँ, पब्लिकली कुछ ऐसा ना कह दे। ये डर आपके दिल में ऐसा बिठा दिया इस पर्सन ने कि आपको पता नहीं है। इस तरह से आपका एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेमाल या मैनिपुलेशन, ये तो मैनिपुलेशन नहीं एक्सप्लॉयटेशन ही है। सारी पाइल्स में ये एक्सप्लॉयटेशन के ही केसेस है। शुरुआत होता है मैनिपुलेशन से, फिर जब आप उसको टाइमली रोकते नहीं, धीरे धीरे वो एक्सप्लॉयटेशन की लेवल तक चला जाता है। आपकी हर चीज़ में उनको यही लगता है इसमें क्या है, तुमने क्या किया है। आपकी कुछ भी, आप उनके लिए पार्टी करेंगे तो उनको डेकोरेशन नहीं अच्छी लगेगी, आप उनको किसी प्लेस पे एक एक्सपीरियंस देने ले जाएंगे तो उनको प्लेस नहीं अच्छी लगेगी, आप उनके लिए उनकी तरह से तैयार होंगे तो उनको आपकी तैयारी नहीं अच्छी लगेगी, और ऐसा पब्लिकली आपको बहुत ज़्यादा फील कराते हैं। ये मुझे आपके केस में दिख रहा है। ये इस्तेमाल किया जा रहा है आपका किस तरह से कि अपनी वीकनेसेस को छुपाने के लिए वो आपको और भी ज़्यादा वीक बनाना चाहते हैं, ताकि वो आपके सामने पब्लिकली और अकेले में भी स्ट्रॉन्ग साबित हो, और अकेले में आपको बहला फुसला के बेवकूफ़ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। मुझे दुख तो है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज की रीडिंग के बाद आपकी आंखें खुलेंगी और आप अपने पर्सन को इसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करते कि मैं समझ गया हूँ, मैं तो समझ गई हूँ, तेरे दिल में ये था, तुम मेरे साथ इस तरह से कर रहे हो। ऐसा नहीं, जैसे वो कैसे स्टाइल से एक तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप भी एकदम चुप रह के उनकी जो गलत बात है उनको ना मानकर उनका मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आपको लगेगा ये सब क्या है, लेकिन यही होता है। आई विल नॉट टॉक अबाउट आइडियलिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिज्म। वर्ल्ड रन्स ऑन रियलिज्म, नॉट ऑन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म अलग चीज़ होती है जो इस दुनिया में देखने को नहीं मिलती। टिट फॉर टैट ही होना पड़ता है। सामने वाला जो गेम खेल रहा है उसको उसी तरह से जवाब देना पड़ता है, तभी आप स्ट्रांगली रिलेशनशिप को संभाल सकते हैं। जब आपको पता चल गया है कि आपका इस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, एक यही तरीका है कि आप ये समझने के बाद इसको मानने से बिल्कुल इनकार कर दें। आप नहीं सबमिट करेंगे, आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस तरह का ट्रीटमेंट। जब आप ऐसे बनेंगे, ये इंसान की गेम खेलना, एक्सप्लॉयटेशन करना, आपका इस्तेमाल करना, और लास्ट में अगर वो धोखा देने की लेवल तक जा भी सकता है अगर आप इसको अभी नहीं रोकेंगे तो। अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में जहाँ अभी परमानेंसी नहीं है, अनमैरिड है, तो ये धोखे में भी कन्वर्ट हो सकता है। मैरिड लोगों तो खैर बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन अभी भी आप इसे सिर्फ संभाल तो सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।